नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल सिनेमेवर्स एडिट्स में स्वागत है, जहां हर मूवी और ड्रामा की कहानी को किताब की तरह पढ़कर सुनाया जाता है। आज हम लेकर आए हैं एशिया के सबसे मशहूर ड्रामा बॉयज ओवर फ्लावर्स की वो दर्द भरी कहानी, जिसमें प्यार की गर्माहट और अमीरी गरीबी का सर्द सच एक साथ टकराते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि सिंड्रेला की कहानी अगर कोरिया में लिखी जाती तो कैसी होती, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी कहानी बिना किसी एड के, बस आपके दिल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शिन्हुआ हाई स्कूल की चमकदार इमारतें, जहां सिर्फ अमीरों के बच्चों के जूतों की आवाज गूंजती थी, उस दुनिया में गेउम जांदी नाम की एक लड़की का दाखिला होना वैसा ही था जैसे किसी झोंपड़ी में हीरा चमकने लगे। जांदी, जिसके पिता एक सूखे कपड़ों की दुकान चलाते थे, उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने एक छात्र को आत्महत्या करने से रोका और स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे स्कॉलरशिप देकर शिन्हुआ में दाखिला दिलवा दिया। पर यह स्कूल कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ राज करते थे चार ऐसे लड़के जिनके पैरों के नीचे दौलत का सिंहासन था और जिनकी उंगली का इशारा किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। F4 के लीडर गु जुनप्यो, जिसके बाल घुंघराले थे मगर दिमाग में बिजली की तरह तेज गुस्सा। उसके पिता देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और माँ एक ऐसी औरत जिसके लिए इंसानियत से ज्यादा अहमियत इमेज की थी। जुनप्यो के साथ थे यून जीहू, वो लड़का जिसकी आंखों में गम का सागर था, जो गिटार बजाता था और जांदी की जिंदगी में धीरे धीरे घर कर गया। सो यीजुंग, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पर स्त्रियों के दिल तोड़ने का उस्ताद, और सोंग वूबिन, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी मगर पिछले दरवाजे से वो माफिया की दुनिया से जुड़ा था। जांदी का पहला दिन ही तबाही लेकर आया। जब उसने F4 के एक शिकार को बचाने की कोशिश की तो जुनप्यो ने उसे रेड कार्ड दे दिया, यानी पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो जाएगा। उसकी किताबें फाड़ दी गईं, लंच में कीड़े डाल दिए गए और उसके लॉकर पर लिख दिया गया, गंदी गरीब, यहाँ से भाग जा। मगर जांदी वो लड़की नहीं थी जो हार मान ले। उसने जुनप्यो को थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ जिसने F4 की दुनिया हिला कर रख दी। जुनप्यो को जांदी में वो चुनौती दिखी जो किसी और में नहीं थी। उसने उसे परेशान करने के बहाने अपने पास रखना शुरू किया। कभी उसे अपनी कार में घसीटकर शॉपिंग मॉल ले जाता, तो कभी अपने घर के स्विमिंग पूल में धकेल देता। मगर धीरे धीरे ये सब एक अजीब खेल से प्यार में बदलने लगा। जुनप्यो ने जांदी को अपने दिल की बात बताने के लिए मकाओ के एक होटल में पूरा फ्लोर बुक करवाया।
पर जानवी ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारे अहंकार की जरूरत है। इस बीच जीहू जानवी का साथ देने लगा। वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर समंदर किनारे ले जाता, उसके घरवालों को मेडिकल बिल भरने में मदद करता और उस दर्द को समझता था जो जूनप्यो कभी नहीं समझ पाया। जानवी के दिल में दो लड़कों के लिए दो धड़कनें हो गईं, एक जो उसे तूफानी समुद्र की तरह घसीटता था और दूसरा जो शांत नदी की तरह सहलाता था। मगर प्यार की यह कहानी उतनी आसान नहीं थी। जूनप्यो की माँ, जो एक लोहे की मूरत की तरह ठंडी थी, ने जानवी को खत्म करने की ठान ली। उसने जानवी के पिता की दुकान जला दी, उसके परिवार को धमकाया और आखिरकार जानवी को जबरन एक ट्रक में डालकर शहर से बाहर फेंकवा दिया। जूनप्यो ने जब यह सुना तो उसने अपनी माँ के सामने घुटने टेक दिए। अगर तुमने उसे नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। सालों बाद जब जानवी और जूनप्यो की मुलाकात हुई तो जूनप्यो को याद नहीं था कि वो कौन है। एक कार एक्सीडेंट ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। याद कर लो, मगर जूनप्यो ने उसे धक्का देकर कहा, तुम्हारी शक्ल से ही नफरत होती है। उस रात जानवी ने फैसला किया कि वो इस प्यार को मरने देगी। अंत में जब जूनप्यो की यादें लौटीं तो वह जानवी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा। बारिश में भीगते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जानवी ने उसके गाल पर वही थप्पड़ मारा जो पहले दिन मारा था। इस बार यह थप्पड़ इसलिए कि तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और F4 के बाकी लड़कों ने आसमान में फुलवारी छोड़ दी। दोस्तों, यह कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि जानवी को जूनप्यो को माफ कर देना चाहिए था या फिर जीहू के साथ जाना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इससे हमें और ऐसी कहानियां बनाने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम गॉब्लिन या क्रैश लैंडिंग ऑन यू की कहानी लेकर आएंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस न हो। आपका प्यार ही हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। जुड़े रहिए सिनेमेवर्स एडिट्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ी होती है। अगले वीडियो तक खुश रहिए और अपनों को प्यार देते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।